मिडनाइट हॉरर विद मुना में आपका स्वागत है। वह चैनल जो आपको अज्ञात की गहराई में ले जाता है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देंगी, तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और घंटी आइकन दबाएं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक भयानक वास्तविकता है जिसे बहुतों ने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग बच पाए हैं। अगर आपके पास कोई वास्तविक डरावनी कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर संदेश भेजें। अब लाइट बंद करें, अपने हेडफोन लगाएं और अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। रात सामान्य से ज्यादा अंधेरी थी। केरल के सबसे डरावने जंगल अघोरी वन के घने पेड़ों के बीच से तेज हवाएं फुसफुसा रही थीं। युवा पत्रकार राजीव ने अपनी पत्नी मीरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और वे अपने शिविर की ओर चल पड़े थे। वे यहाँ लापता यात्रियों के रहस्य की जांच करने आए थे। मीरा गर्भवती थी और राजीव ने उससे वादा किया था कि इस आखिरी कहानी के बाद वह इस खतरनाक काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। बस एक और कहानी, उसने कहा था। वह उस पर मुस्कुराई, इस बात से अनजान कि यह उनकी साथ में आखिरी रात थी। अचानक जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। राजीव स्तब्ध रह गया। ये कोई साधारण चीख नहीं थी, यह अकल्पनीय दर्द और आतंक से भरी थी। दंपति ने पलटकर देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनके दिल की धड़कनें रुक गई। उनका मार्गदर्शक सोमनाथ, जो कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था, एक अदृश्य शक्ति द्वारा अंधेरे में घसीटा जा रहा था। उसके नाखून जमीन को खरोंच रहे थे, गहरे निशान छोड़ रहे थे और उसकी चीखें धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गईं। फिर सन्नाटा, पूर्ण अप्राकृतिक सन्नाटा, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। मीरा घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राजीव, प्लीज चलो चलो, वह रो पड़ी। लेकिन राजीव जानता था कि वे नहीं जा सकते। वे जंगल के बहुत अंदर थे, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, फुसफुसाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, मैं हमें बाहर निकाल लूंगा। लेकिन मृतकों की भूमि में वादों का कोई मतलब नहीं होता। अचानक उन्होंने फिर से सोमनाथ की आवाज सुनी, सिवाय इसके कि यह उसकी आवाज नहीं थी। यह टेढ़ी, खोखली और अमानवीय थी। मीरा, राजीव, भागो मत, वो तुम्हें देख रहा है। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। परछाई से सोमनाथ बाहर आया, या यूं कहें जो कुछ बचा था। उसका चेहरा पहचान से परे क्षत विक्षत था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसका शरीर टूटी हुई कठपुतली की तरह मुड़ा हुआ और विकृत था। उसने हिलती हुई उंगली से मीरा की ओर इशारा किया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। और फिर उसका सिर पीछे की ओर एक भयानक झटके के साथ झटका और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन राजीव और मीरा के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, क्योंकि उनके पीछे अंधेरे में कुछ और चल रहा था। असली दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो आपको हमेशा परेशान करेगा। लेकिन वो रहस्य क्या था? ठंडी हवा में मौत की गंध थी। मीरा ने अपने पेट को पकड़ लिया, कांप रही थी। वह अभी भी अपने कानों में सोमनाथ की आवाज गूंजती सुन सकती थी, टेढ़ी, खोखली और अस्वाभाविक। राजीव ने उसे कसकर पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर डर ने उसके दिल को जकड़ लिया था। जंगल जीवंत था, यह देख रहा था, यह इंतजार कर रहा था। हर छाया हिलती हुई लग रही थी और हर सरसराहट वाला पत्ता मृतकों की फुसफुसाहट की तरह लग रहा था। वे एक कहानी की तलाश में आए थे, लेकिन अब वे कहानी थे। अचानक अमानवीय दहाड़ ने सन्नाटे को चीर दिया। इससे पहले कि राजीव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, किसी चीज ने मीरा को अंधेरे में खींच लिया। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसकी उंगलियां उसकी पकड़ से फिसल गईं। राजीव घूम गया, उसकी सांस उखड़ी हुई थी। मीरा चली गई थी। जंगल ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। सड़ते हुए मांस की तेज बदबू से हवा घनी हो गई और फिर उसने उसे देखा। पेड़ों के बीच खड़ी एक छायादार आकृति, जिसकी आंखें गर्म कोयले की तरह जल रही थी। अपने कंकाल नुमा हाथ में उसने मीरा के लाल दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा पकड़ा हुआ था। राजीव के घुटने मुड़ गए।
उसकी दुनिया बिखर गई। रात भर पीड़ा की एक बाहरी चीख गूंजती रही। राजीव ने उस आवाज का पीछा किया। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था और फिर उसका खून ठंडा हो गया। मीरा वहां थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। किसी अमानवीय चीज ने अपनी लंबी पंजों वाली उंगलियों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट रखा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। उसके होंठ मौन विनती कर रहे थे। राजीव, उसने घुटकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया और पेड़ों के बीच से एक भयानक चीख गूंज उठी। उसका बेजान शरीर नम धरती पर गिर पड़ा। राजीव ने एक भयानक चीख निकाली और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी, उसका प्यार, उसका अजन्मा बच्चा एक पल में चला गया। उस प्राणी ने अपना सिर झुकाया, मानो उसकी पीड़ा का आनंद ले रहा हो। फिर उसने अपने पंजों को मीरा की लाश पर घसीटा। उसकी त्वचा पर गहरे अप्राकृतिक चिन्ह उकेरे। उसका शरीर कांप रहा था, यहां तक कि मौत में भी। और फिर उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब वे उसकी आंखें नहीं थी। वे एकदम काली खाली जगह थी। उसके होठों से एक धीमी कर्कश आवाज निकली, उसकी नहीं। जब तुम्हारे पास मौका था तब तुम्हें चले जाना चाहिए था। और फिर वह उस पर झपटी। राजीव लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। उसका दिमाग उसके सामने मौजूद भयावहता को समझ नहीं पा रहा था। वह भागा, अंधाधुंध, हताश, शापित जंगल में और भी गहराई तक। लेकिन जंगल को कोई दया नहीं आई। पेड़ों से दो और आकृतियां उभरी, अजय और नेहा, दो हाइकर जो हफ्तों पहले लापता हो गए थे। उनके शरीर मुड़े हुए और टूटे हुए थे। उनके चेहरे अनंत पीड़ा के भावों में जमे हुए थे। तुम भाग नहीं सकते, वे एक साथ फुसफुसाए। जंगल किसी को भी जाने नहीं देता। राजीव की चीखें रात में दब गई, क्योंकि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एक भयावहता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। आसमान खून के लाल रंग में रंगा हुआ था। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन राजीव का मन चीख रहा था। उसके पैर जख्मी थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल ऐसा लग रहा था मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। मीरा मर चुकी थी और फिर भी वह अभी भी चल रही थी। उसके जीवन का प्यार, उसके अजन्मे बच्चे की माँ किसी अप्राकृतिक, किसी भयावह चीज में बदल गई थी। उसने उसे दो टुकड़ों में टूटते देखा था, उसकी आंखों से जीवन को बहते देखा था, और फिर भी उसने बात की थी। उसके हाथ अभी भी उसके खून से सने हुए थे और वह नहीं जानता था कि क्या अधिक भयानक था, यह तथ्य कि वह चली गई थी या यह तथ्य कि वह नहीं थी। पेड़ों के बीच से एक धीमी फुसफुसाहट रेंगती हुई आई, जिससे राजीव की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तुम हमेशा भाग नहीं सकते, आवाजें ताना मार रही थी। फिर ऐसा हुआ, किसी चीज ने उसके टखने को पकड़ लिया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे अमानवीय बल के साथ मिट्टी पर घसीटा गया। उसके नाखून जमीन पर घिस रहे थे, चीर रहे थे और वह दर्द से चीख रहा था। एक हाथ ठंडा सड़ रहा था और सड़ रहा था, उसके गले में लिपटा हुआ था, उसे जमीन से ऊपर उठा रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और जब उसका दम घुट रहा था तो उसने आखिरकार उसे देखा, वह चीज जो इस जंगल को नियंत्रित करती थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा विचित्र था, आधा इंसान आधा दुस्वप्न, और उसका चेहरा, उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक खुला अंतहीन शून्य। राजीव की घुटी हुई चीखें पेड़ों में गूंज उठीं, क्योंकि उस जीव ने उसका गला और कस लिया था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसे लगा कि अब अंत आ गया है। लेकिन फिर उस जानवर ने कुछ अप्रत्याशित किया। वह हंसा, एक भयानक, अमानवीय, हड्डियों को कंपा देने वाली हंसी, और फिर उसने उसे फेंक दिया। राजीव एक पेड़ से टकराया जिसमें एक भयानक दरार थी। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो गए, लकवाग्रस्त। वह भाग नहीं सका, वह लड़ नहीं सका, वह केवल देख सकता था, जैसे राक्षस अपने अगले शिकार की ओर मुड़ा। 3 कैंपर्स का एक समूह अनजाने में शापित जंगल में ठोकर खा गया था। उनकी टॉर्च अंधेरे में टिमटिमा रही थी। राजीव उन्हें चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर आने से इनकार कर रही थी।
पहला हाइकर दीपक नाम का एक आदमी राजीव को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसकी ओर दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? उसने पूछा। लेकिन राजीव के बोलने से पहले दीपक का सिर जोर से एक तरफ मुड़ गया और तेज झटका लगा। उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। बाकी दो, रिया नाम की एक महिला और अंशुल नाम का एक छोटा लड़का, डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चीखें ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वह जीव आंखों से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। उसके पंजे जैसी उंगलियां अंशुल की छाती में धंस गईं और एक ही झटके में उसका दिल चीरकर बाहर निकल गया। खून पेड़ों पर बिखर गया और उसका शरीर ऐंठ गया और फिर गिर पड़ा। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उस पर कोई दया नहीं की। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों के चारों ओर लिपट गईं और उसे जमीन में घसीटती चली गईं। वह चीखी, गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन धरती ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसके अंतिम हताश विलाप की फीकी प्रतिध्वनि के अलावा कुछ नहीं बचा। राजीव का शरीर शुद्ध भय से कांप उठा। अब उसे पता चल गया था, ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये नरक से भी बदतर किसी चीज का द्वार था। उसे लगा कि उसने सबसे बुरा देख लिया है, लेकिन फिर उसने उसे फिर से देखा। मीरा उसके सामने खड़ी थी। उसका पेट अभी भी उनके अजन्मे बच्चे से फूला हुआ था, लेकिन यह मीरा नहीं थी, यह उसकी त्वचा पर कुछ और था। घर आओ राजीव, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए फुसफुसाया, और जब उसने उसकी खाली बेजान आंखों में देखा तो उसे पता चल गया, दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। मीरा की ओर बढ़ते हुए राजीव के हाथ कांपने लगे। वह बिल्कुल पहले जैसी ही दिख रही थी, उसकी कोमल आंखें, उसकी गर्म मुस्कान, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह वह नहीं थी। उसने उसे मरते हुए देखा था, उसकी अंतिम चीख सुनी थी जब उस जीव ने उसे चीर डाला था। फिर वह यहाँ कैसे खड़ी थी? उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसका दिल विश्वास करना चाहता था। मीरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फट गई। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं था, ये भूख थी। अचानक हवा के झोंके ने हवा में एक सड़ा हुआ बदबू फैला दी। राजीव की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई और उस पल में सब कुछ बदल गया। मीरा की त्वचा पिघलने लगी, मोम की तरह छिलने लगी। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई, जिससे दांतेदार खून से सने हुए दांत दिखाई देने लगे। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी से भरी हुई थी, काली हो गई, पूरी तरह से अंतहीन काली। राजीव के प्रतिक्रिया करने से पहले वह झपट पड़ी। उसके पंजे जैसी उंगलियां उसके कंधों में धंस गईं, उसे जमीन पर दबा दिया। उसकी आवाज, जो कभी कोमल और प्यार भरी थी, अब एक भयावह अमानवीय गुर्राहट के साथ गूंज रही थी। मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। राजीव की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी, लेकिन कुछ और भी साथ दे रहा था। पीछे से एक खून जमा देने वाली चीख। गांव वालों का एक समूह अपने लापता दोस्तों की तलाश में आया था। उन्होंने सब कुछ देखा, और इससे पहले कि वे भागने के बारे में सोच पाते, जंगल में जान आ गई। पेड़ों से बेलें निकली जो एक आदमी रमेश के चारों ओर लिपट गईं। अंधेरे में घसीटे जाने पर उसकी हड्डियां टूट गईं। उसकी चीखें खून की गड़गड़ाहट में बदल गईं। फिर सन्नाटा। बाकी लोग भाग गए, लेकिन जंगल भूखा था। एक महिला, सीता, एक जड़ पर ठोकर खा गई जो पहले वहां नहीं थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि जमीन से सैकड़ों सड़े हुए हाथ रेंग रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे जमीन में घसीट लिया। आखिरी चीज जो किसी ने देखी वह उसका हाथ था, जो बेतहाशा हवा में पंजे मार रहा था। इससे पहले कि जमीन उसे पूरी तरह निगल जाए, केवल एक ग्रामीण अरविंद नाम का एक बूढ़ा आदमी बचा था। उसने यह पहले भी देखा था। वह किंवदंती जानता था। राजीव, उससे दूर हो जाओ, वह चिल्लाया। लेकिन राजीव जम गया था। मीरा की राक्षसी पकड़ में फंसा हुआ था। अरविंद ने अपनी जेब से एक छोटी थैली निकाली और मुट्ठी भर लाल पाउडर हवा में फेंक दिया। हवा हिंसक रूप से चीख रही थी और मीरा का शरीर पीड़ा में ऐंठ रहा था। एक अमानवीय चीख निकल रही थी। पहली बार वह डरी हुई लग रही थी।
राजीव ने सांस लेने के लिए हांफते हुए पीछे की ओर रेंगना शुरू कर दिया, जबकि मीरा जमीन में समा गई, छाया में गायब हो गई। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अरविंद ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। राजीव अभी भी कांप रहा था, अभी भी उस जगह को देख रहा था जहां मीरा गायब हो गई थी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए जंगल में अंदर चला गया, जब तक कि वे प्राचीन नक्काशी से ढके एक छिपे हुए मंदिर तक नहीं पहुंच गए। हवा जली हुई जड़ी बूटियों की गंध से भरी हुई थी। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डर से काली हो गई थीं। यह जंगल शापित है, उसने कहा, और तुमने भूत से भी कहीं ज्यादा भयानक चीज को जगा दिया है। राजीव ने गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर ठंडा था, उसकी सांस उथली थी। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अरविंद ने गहरी सांस ली। जिस चीज ने तुम्हारी पत्नी को मारा वह सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, यह कोई पुरानी चीज थी, कुछ ऐसा जो मर नहीं सकता। पेड़ों से एक धीमी सी गड़गड़ाहट गूंजी। हवा भारी हो गई। राजीव ने मुड़कर देखा और उसका खून ठंडा हो गया। मीरा मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। राजीव की सांसें तेज हो गईं और उसकी नजर मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ी मीरा पर टिक गई। लेकिन यह वह मीरा नहीं थी जिससे वह कभी प्यार करता था। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से फड़क रहा था। उसके अंग ऐसे हिल रहे थे मानो किसी और चीज ने उसे नियंत्रित किया हो। और उसके बगल में दो और आकृतियां खड़ी थीं। उनकी त्वचा धूसर थी, उनके मुंह दुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे। राजीव के हाथ मुट्ठियों में भीगे हुए थे। उसका दिल उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। वह उस महिला से कैसे भाग सकता था जिसे उसने हमेशा के लिए बचाने का वादा किया था। अरविंद ने राजीव की बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह तुम्हारी पत्नी नहीं है। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे राजीव समझ नहीं पाया। क्या यह डर था या यह दुख था? बूढ़े आदमी ने उसे पीछे खींच लिया और आकृतियां आगे बढ़ने लगी। उनके कदम धीमे लेकिन सोच समझकर आगे बढ़े। उनके नीचे की जमीन काली पड़ गई और मंदिर की दीवारें कांप उठी, मानो उन्हें भागने की चेतावनी दे रही हो। अचानक सन्नाटा टूट गया। जंगल में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। राजीव ने समय रहते ही मुड़कर देखा कि मोहन नाम का एक युवक लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आ रहा है। उसका चेहरा डर से मुड़ गया है। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। लेकिन राजीव के प्रतिक्रिया करने से पहले अंधेरे से एक लंबा छायादार हाथ बाहर आया और मोहन के गले को लपेट लिया। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और उसकी नसें काली हो गई थीं। एक सेकंड बाद उसे जंगल में पीछे की ओर खींचा गया। उसकी चीख बीच में ही बंद हो गई। भय अभी खत्म नहीं हुआ था। मंदिर की दीवारों के पीछे से एक गहरी कर्कश आवाज आई। राजीव की कलाई पकड़ते ही अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। अंदर, अभी। वे मुश्किल से मंदिर में कदम रख पाए थे कि दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। दीवारें हिल गईं क्योंकि बाहर से कोई बड़ी चीज उन पर टकराई। हवा में एक घिनौनी गीली आवाज गूंजी। वह प्राणी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। राजीव एक पत्थर के खंभे से टकरा गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी पत्नी चली गई थी, उसके दोस्त चले गए थे। अब वह एक पुराने मंदिर में एक बूढ़े आदमी के साथ फंस गया था जो उससे कहीं ज्यादा जानता था। उसकी छाती में दर्द हो रहा था। उसका शरीर दुख से भारी हो गया था। आंसू उसकी आंखों को जला रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे गिर पाते, एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में भर गई। राजीव अकड़ गया। फुसफुसाहट मंदिर के अंधेरे कोने से आ रही थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसका खून बर्फ की तरह जम गया। छाया में एक छोटी लड़की बैठी थी जो 10 साल से बड़ी नहीं थी। उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी त्वचा गहरे सड़े हुए घावों से ढकी हुई थी। वह आगे पीछे हिल रही थी, एक भयानक धुन गुनगुना रही थी। राजीव ने एक अस्थिर कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। कौन तुम हो?
लड़की ने गुनगुनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका सिर उठा और उसकी काली खोखली आंखें उस पर टिक गई। वे आ रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राजीव का पेट मुड़ गया। इससे पहले कि वह उसके शब्दों को समझ पाता, मंदिर के प्रवेश द्वार से एक तेज, कान फाड़ देने वाली चीख निकली। वह ठीक समय पर मुड़ा और देखा कि दो ग्रामीण जो उनके पीछे अंदर आए थे, उन्हें अचानक अदृश्य शक्तियों द्वारा पीछे की ओर खींचा जा रहा था। उनके शरीर हिंसक रूप से विकृत हो गए, हड्डियां सूखी टहनियों की तरह टूट गईं। उनके बेजान शरीरों को अंधेरे में घसीटते हुए मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे पड़े। अरविंद ने राजीव के कंधे को पकड़ लिया। उसकी आवाज में आग्रह था, हमारे पास समय नहीं है, अगर हम यहां रहे तो हम सब मर जाएंगे। राजीव मुश्किल से सुन रहा था। उसकी आंखें उस छोटी लड़की पर टिकी थी जिसने अब हिलना बंद कर दिया था। वह धीरे से खड़ी हुई, उसके होंठ एक जानकार मुस्कान में मुड़े हुए थे। जंगल नहीं चाहता कि तुम जाओ, उसने कहा, और अब तुम कभी नहीं जाओगे। हवा का एक ठंडा झोंका मंदिर में बह गया, अपने साथ हंसी की आवाज लेकर आया, धीमी, गहरी और अमानवीय। राजीव की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि इस बार यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये कई थीं, और वे सभी उसका नाम पुकार रहे थे। राजीव की धड़कनें सीने में युद्ध के ढोल की तरह धड़क रही थीं। मंदिर की दीवारें कांप उठी, भूतियां फुसफुसाहटें डरावनी चीखों में बदल गईं, और उसके सामने खड़ी छोटी लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अंधेरे की ओर इशारा किया। वे यहाँ हैं। अचानक बर्फीली हवा के झोंके ने मंदिर की मशालों को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। फिर एक घिनौनी आवाज, मंदिर के प्रवेश द्वार से एक गीली फिसलन भरी आवाज गूंजी। राजीव ने आंखें चौड़ी करके देखा, जैसे साए जीवित तनों की तरह रेंगने लगे हों, मुड़ते और मुड़ते हुए उनकी ओर। अरविंद ने राजीव की बांह पकड़ते हुए हांफते हुए कहा, यह अंतिम परीक्षा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर हम इसे अभी नहीं रोकेंगे तो हम सब मर जाएंगे। अचानक मंदिर में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। बचे हुए ग्रामीणों में से एक, रवि, अंधेरे में पीछे की ओर घसीटा गया। उसका शरीर ऐंठ गया, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और एक आखिरी अमानवीय चीख के साथ उसका शरीर धूल में मिल गया। राजीव भयभीत होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। बस यही था, कोई रास्ता नहीं था। और फिर अराजकता के बीच छोटी लड़की आगे बढ़ी। राजीव, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम सबको बचाना चाहते हो? उसने मुश्किल से निगला, मुझे नहीं पता कैसे। लड़की की आंखों में एक भयानक चमक भर गई। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कांपती हुई उंगलियों से उसने अपने गले से एक पुराना लॉकेट निकाला, धातु का एक सुस्त, जंग लगा हुआ टुकड़ा जो एक अलौकिक ऊर्जा का विकिरण कर रहा था। यह लॉकेट इससे कई साल पहले जंगल के संरक्षक से लिया गया था। इसीलिए आत्माएं बेचैन हैं, इसीलिए वे हत्याएं करती हैं। राजीव ने लॉकेट को देखा, एहसास उसे बिजली की तरह झकझोर रहा था। हमें इसे वापस करना होगा। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन सावधान रहो, आत्माएं तुम्हें ऐसा आसानी से नहीं करने देंगी। जैसे ही उसने कहा, परछाइयों ने हमला कर दिया। दीवारों से, छत से काले कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले, राजीव और अरविंद को पकड़ने के लिए। मंदिर में चीखें गूंजने लगीं, शापित लोगों की पीड़ा में चीखने की आवाजें। हवा सड़न की बदबू से घनी हो गई। राजीव ने लॉकेट पकड़ा और मंदिर के दरवाजे की ओर भागा, अपने शरीर को पकड़ने वाले पंजे वाले हाथों से बचते हुए। अरविंद ने उसका पीछा किया, अपनी सांसों में प्रार्थना करते हुए। बाहर का जंगल पहले से भी बदतर था। पेड़ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए, विचित्र चेहरे बना रहे थे, उनके खोखले मुंह चीख रहे थे। राजीव ने आगे बढ़कर महसूस किया कि दर्जनों अदृश्य आंखें उसे देख रही थीं। और फिर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ जंगल की गहराई से एक विशाल छाया उठी। एक राक्षसी इकाई जिसकी 6 चमकती हुई आंखें और घूमता हुआ अंधेरा था, उन पर छा गया। इसकी आवाज गरजने जैसी थी, तुम नहीं जा सकते। जैसे ही उस प्राणी ने अपने पंजे वाला हाथ उठाया, जमीन जोर से हिलने लगी। राजीव ने दौड़ना बंद नहीं किया,
उसकी सांसें उसकी छाती में जल रही थी, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। वह अपने पीछे अरविंद को जोर से प्राचीन और शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हुए सुन सकता था। फिर एक सफेद रोशनी की चमक, छोटी लड़की फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह चमक रही थी। वह राजीव की ओर मुड़ी। इसे पवित्र नदी में फेंक दो, अभी। राजीव ने संकोच नहीं किया। अपनी पूरी ताकत से उसने लॉकेट को पास की नदी के अंधेरे घुमावदार पानी में फेंक दिया। एक पल के लिए शांति, फिर एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। राक्षसी प्राणी ने एक अंतिम पीड़ादायक दहाड़ लगाई। नदी की गहराई में समा जाने से पहले उसका शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया। जमीन थरथराने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। सब खत्म हो गया था। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। तुमने उन सभी को बचा लिया। राजीव ने चारों ओर देखा। छोटी लड़की गायब हो गई थी। मंदिर, आत्माएं, खौफ सब गायब हो गया था। जंगल सामान्य लग रहा था, शांतिपूर्ण भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जो मारे गए। मोहन, रवि, उसकी पत्नी मीरा। श्राप ने कितनी ही आत्माओं को छीन लिया, लेकिन कम से कम अब यह खत्म हो गया था। जैसे ही जंगल में भोर हुई, अरविंद ने आह भरी। यह जगह इंसानों के लिए कभी नहीं बनी थी। कुछ रहस्यों को अनछुए ही रहने देना बेहतर है। राजीव ने सिर हिलाया। उसने एक ऐसा सबक सीखा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लालच, अहंकार और अज्ञात के प्रति अनादर हमारे नियंत्रण से परे शक्तियों को जगा सकता है, और कभी कभी अंधेरे से बचने का एकमात्र तरीका साहस के साथ उसका सामना करना होता है। शापित जंगल पर एक आखिरी नजर डालने के बाद राजीव और अरविंद मुड़े और चले गए, और उसके रहस्यों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ गए। खौफ खत्म हो गया था, लेकिन किंवदंती कभी नहीं मरेगी।